अंधेरी नगरी, चौपट राजा। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य दोनों एक अनजान नगर में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि उस शहर में सब कुछ बहुत सस्ते में मिलता था और सबका भाव भी एक समान था, यानी 1 टका में चाहे 1 किलो सब्जी लो, चाहे 1 किलो सोना, सबका भाव एक समान ही था। उसमें जरा भी ऊंच नीच नहीं थी। इस प्रकार वहाँ के माहौल को देखते हुए चेला बहुत खुश हुआ। उसके तो जैसे अब मज़े ही हो गए हैं। उसे अब वहाँ का माहौल खूब पसंद आने लगा। लेकिन उसके गुरु को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उन्होंने अपने चेले से कहा कि वत्स, अब ज़्यादा दिन यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है और उसके राज में गधे घोड़े यानी बुद्धिमान और मूर्ख सब बराबर समझे जाते हैं, अर्थात यह एक मूर्खों की नगरी है। अगर यहाँ का राजा कह दे तो दिन को रात और रात को दिन माना जाता है। इसलिए अब जल्दी ही हमें इस नगरी को छोड़कर कहीं और जगह चले जाना चाहिए। अगर हम यहाँ रहें तो कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरु की यह बात चेले को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। मैं तो अब यहीं पर रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने अपने चेले को खूब समझाया कि वो उनकी बात मान ले और उनके साथ दूसरी जगह चले। लेकिन चेले ने अपने गुरु की एक न सुनी। अब गुरुजी ने अकेले ही जाने का निश्चय किया और जाते जाते उन्होंने अपने चेले से कहा, देखो वत्स, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, फिर भी तुम अपना ख्याल रखना और अगर कभी मुसीबत आन पड़े तो एक बार मुझे ज़रूर याद कर लेना। मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर गुरुजी अकेले ही वहाँ से चले गए। अब चेला अकेला ही खूब मज़े से रहने लगा और खूब खा खाकर थोड़े ही दिनों में वो मोटा हो गया। फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। ये देखकर चेला बहुत घबरा गया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए, क्योंकि उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया है। लेकिन राजा ने उसकी भी बात नहीं सुनी और चेले से कहा, देखो युवक, हम किसी और को फांसी की सज़ा का हुक्म सुना चुके हैं, लेकिन उसके गले में ये फंदा बहुत ढीला है, इसलिए उसके बदले में अब तुम्हें फांसी दी जा रही है। अब मैं अपना हुक्म तो वापस नहीं ले सकता, इसलिए इस फंदे पर किसी को तो झूलना ही पड़ेगा ना। अब तो चेला बहुत घबरा गया, क्योंकि मौत अब उसे अपने सामने ही नज़र आ रही थी। तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई और उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया। इसके बाद उसके गुरु राजा के दरबार में पहुँचे और कहा, हे वत्स, ये तो तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे समय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो जब ऐसा योग बन रहा है, जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला सीधा परमात्मा से मिलता है, यानी उसे स्वर्ग में जगह मिलती है और उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ये सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुवर, अगर ऐसा है तो फिर मैं स्वयं ही इस फांसी पर चढ़ूँगा। फिर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि अब फांसी के फंदे पर उस युवक को नहीं
बल्कि उसे ही फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके बाद राजा को जल्दी से फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस प्रकार एक चौपट राजा अपनी ही मूर्खता से मारा गया। तो कहानी से शिक्षा, जिस देश का राजा मूर्ख हो वहाँ न्याय की उम्मीद करना बेकार होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।